जी बाछल पूज्य विराट सागर जी विशाल सागर जी महाराज जो बाछल बाछल परिवार संजय जी बाछल प्रश्न करेंगे। पूरा बाछल एक बार जोरदार ताली से इस परिवार का भी स्वागत कर दें जो विशाल सागर जी महाराज जी का पूरा ग्रस्त अवस्था का परिवार है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मेरी शंका है गुरुदेव, हमारे यहाँ 2 भव्य अतिशयकारी जिनालय है और 4 मुनिराजों की जन्मस्थली है। इसके बाद भी हमारी समाज से लोगों का पलायन क्यों हो रहा है और ऐसा क्या करें जिससे समाज फिर से लोग स्थापित हो और यहाँ रहकर धर्म ध्यान करके अपना आत्म कल्याण करें। देखो भैया, ये तुम्हारे हाट पिपलिया से ही पलायन नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, तुम तो एक छोटे से नगर पंचायत में रह रहे हो, हम तो बड़े बड़े शहरों से भी पलायन देख रहे हैं। भोपाल जैसे शहर से भी लोग, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ से भी लोग गोल हो रहे हैं। और कई जगह तो ऐसे कि पूरी कॉलोनी की कॉलोनी में केवल सीनियर सिटीजन बचे हैं, वो जाएंगे तो उनके बच्चे केवल उनकी संपत्ति बेचने आएंगे। ये बहुत तेज़ी से ट्रेंड बदल रहा है। बड़ी एक विचित्र समस्या बनने जा रही। हमारा पूरा देश, मुझे लगता है, कुछ शहरों में सिकुड़ने जा रहा है। छोटे गांव और छोटे शहरों में लोग भाग रहे, सब पढ़ लिख करके मल्टीनेशनल कंपनीज में काम खोजते हैं और उनके जहां कॉरपोरेट ऑफिसेस होते हैं, लोगों को अवसर वहीं मिलता है, जो जहां जाते हैं वहीं बच जाते हैं। एक समस्या ये है। और दूसरी समस्या ये है कि छोटे गाँव में रहने वाले लड़कों को लड़कियाँ नहीं देना चाहते। अब वो क्या करे, कईयों की समस्या, हालांकि आप भाग्यशाली, कल ही आपके घर में बहू आई है ना, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ हाँ, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण होना चाहिए। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। अच्छा खासा जिनका एस्टेब्लिशमेंट है, अच्छा खासा कारोबार है, सब कुछ अच्छा, उसको छोड़कर लोग महानगरों की ओर भाग रहे हैं। अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी वहाँ कुछ नहीं ले पाओगे, सरवाइव करना भी मुश्किल। कई तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और यहाँ इतनी अच्छी स्थिति की 4 को पाल ले। तो इस सोच को बदलना चाहिए। शादी ब्याह के संबंध में भी विचार करना चाहिए। और इसका एक तोड़ मैंने कई बार इस मंच से दिया। हर गाँव के लोग ये तय कर ले, हम बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा, समस्या हल हो जाएगी। तो शादी ब्याहों के चक्कर में जो भागना पड़ रहा है उससे बच जाएंगे और हमारी समाज सुरक्षित रहेगी। इसी परिवार से आकाश जी बाछल, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, जो जैसे महाराज जी का प्रवेश आज हुआ, इनके भी जीवन का नए प्रवेश हुआ। वो भी समितिमती माता जी की भतीजी हैं और ये उनके भतीजे हैं, विशाल सागर जी महाराज के भतीजे हैं। दोनों एक प्रश्न कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में। महाराज श्री आपके चरणों में त्रिकाल वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जैसे कल जिन भारती के सामने हमने 7 फेरे लिए, सुबह देव दर्शन किए, आज गुरु श्री प्रमाण सागर जी के दर्शन हुए, ऐसा हमारा कौन सा पुण्य कर्म का बंध था? और हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि आगे भी हमें कैसे हम धर्म के मार्ग में रहें और हमें आपका सौभाग्य हमेशा प्राप्त हो। देखिए, ये बहुत अच्छा सुयोग है आपका कि आपके जीवन में नई शुरुआत, नई पारी की शुरुआत में ही अच्छे योग बन गए। आपने पूछा आगे क्या करना चाहिए। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, केवल एक वाक्य का प्रयोग करूँगा। हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुम्हारा विवाह हुआ कि धर्म विवाह हुआ? धर्म विवाह। हाँ, धर्म विवाह। ये तुम्हारी पत्नी है कि धर्म पत्नी? हाँ, उसको माइक दो। धर्म पत्नी। समझ गए? इसका मतलब ये है, अब मेरा धर्म विवाह हुआ है, इसका तात्पर्य मैंने धर्म के लिए विवाह किया है। समझ गए? उसे भूलना मत। आपको एक बहुत रहस्य की बात कह रहा हूं। हमारे शास्त्रों में विवाह के केवल 3 उद्देश्य दिए।
उसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा है प्रजा उत्पत्ति और तीसरा है रति। विवाह केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, विवाह का संस्कार धर्म संपन्नता के लिए, फिर संतान संतति को बढ़ाने के लिए, तीसरे नंबर पर है रति। समझ गए? बस इसे याद रख करके चलोगे, बाकी बातें अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री